देखिए, मैं गुलाब खान पठान, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात। तो मैं 1,10,000 वकीलों को रिप्रेजेंट करता हूँ गुजरात से। और जो आजकल यहाँ जो पूरे देश का वातावरण है उसको देखते हुए और पड़ने वाली तकलीफ़ों को देखते हुए दिमाग में एक बात आई थी कि जब सारे ही एसोसिएशन, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि क्षत्रिय का अपना एक एसोसिएशन है, नोटरी एसोसिएशन है, उसके अलावा हर एरिया वाइज एसोसिएशन है, तो वो सब जो अपनी अपनी रजूआतें करते हों, तो क्यों ना मुस्लिम एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन भी हो कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी बात पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने, पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस भी बहुत ज़्यादती करती है, तो पुलिस के सामने अगर मैं अकेला अपनी ताकत पे जाऊंगा तो मेरी इतनी सुनाई नहीं होगी। पर जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े एसोसिएशन का चार्ज के साथ, उनकी आगेवानी के साथ अगर मैं जाऊंगा तो अपनी बात पूरे जहां भी हम गए, चाहे वो कलेक्टर हो, सरकार हो, कमिश्नर हो, डीजी हो, सभी जगह हमारी सुनवाई होगी। और इसी आश्रय से हमने सब ने मिल के ये प्रोग्राम को और ईद मिलन प्रोग्राम तय किया और ईद मिलन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन की हमने स्थापना की आज। सर, ये स्थापना आज ही हुई है कि इसके पहले से ये? नहीं, ये बहुत पहले से हम कोशिशें कर रहे थे, पर एक हफ्ते पहले ही हमने ये एसोसिएशन को चैरिटी कमिश्नर के अंदर रजिस्टर कराया है और आगे हम काम करेंगे। अभी हमने सिर्फ, देखिए, ये जितने लोग हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ये सारे ही मेंबर हैं। और ये तो अभी 8 दिन पहले ये रजिस्टर हुआ है। आप मुझसे अगले ईद मिलन के अंदर पूछना कि इस एसोसिएशन की ताकत कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। रमज़ान के मुबारक महीने के बाद अल्लाह ताला ईद मैशर करता है, और ईद का मतलब जो अरबिक वर्ड है ओहद से आया हुआ है। ओहद का मतलब होता है बार बार आना, और दूसरा मतलब खुशी भी होता है। तो जब अल्लाह ताला खुशी अता करता है, लेकिन उस खुशी अगर साथ में मिलके सेलिब्रेट की जाए तो उसकी और पायदान होती है, उसकी और जगह होती है। तो एडवोकेट एसोसिएशन, एडवोकेट जो है वो सब मिल के लास्ट ईयर भी ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था और इस साल भी प्रोग्राम रखा था। और इस साल के प्रोग्राम में एडिशन ये बात है कि लास्ट ईयर के प्रोग्राम में जो रिजोल्यूशन हुआ था कि हमको यूनाइट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो आज मुकम्मल बनाया गया है। और लोग उसमें, जैसे वारिस भाई ने बात की, इस तरह उस पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। हमने जो आज एसोसिएशन बनाया है उसमें हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर लालीवाला, और वाइस प्रेसिडेंट तरीके मेरी निमणूक हुई है। तो हमारा प्लानिंग यही है कि मुस्लिम बच्चों को लॉ का अपने जितना पढ़ा सके वो करें। दूसरा एस्पेक्ट ये एसोसिएशन का है कि भी मुस्लिम्स लॉयर्स में भी कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं कि जिनको तकलीफ़ होती है, बोल नहीं सकते, तो उन लॉयर्स के बच्चों को या उन लॉयर्स को भी कोई तकलीफ़ है तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा अहमदाबाद शहर के हर लोग एसोसिएशन बना रहे हैं। तो हमने लास्ट ईयर ही सोचा था कि अपने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं, तो कितनों ने सोचा कि अभी मुस्लिमों का अलग लगेगा, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि आज का टाइम को देखते हुए, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, इतने सारे अहमदाबाद में मोर देन 2000 से ज़्यादा लॉयर है, तो हमने ये एसोसिएशन बनाया हुआ है कि जिसने आने वाले फ्यूचर में जो जूनियर्स कलीग हमारे आते हैं तो उनको भी तकलीफ़ें पड़ती है, तो उनके भी हम क्लासेस शुरू करेंगे। और जिनके बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ़ पड़ती है तो उनको पढ़ाई का जो भी पैसा वगैरह का, बुक्स वगैरह का, वो करेंगे। और धीरे धीरे, अभी हमने सिर्फ शुरू किया हुआ है, तो धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ के सब काम करेंगे। और सर, ख़ास तौर पे देखा गया कि राष्ट्रगान भी यहाँ से जो पढ़ा गया, गाया गया, और तमाम लोग ने सम्मान के साथ जुड़े हैं। काफ़ी कौमी एकता का और देशभक्ति का माहौल भी देखा गया है। बिल्कुल, हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वी आर इंडियन सिटीज़न। तो फर्स्ट तो हमको हमारे राष्ट्रगान को गाना ही है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमको सबके साथ मिल के चलना है, सबके साथ देश में आगे बढ़ना है। और जैसा आज का टाइम जो देखने में आ रहा है, तो जो एजुकेटेड लोग बाहर निकल के आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में कुछ तकलीफ़ें आ सकती है। तो जितना भी एजुकेशन बढ़े
वो सबको लेके हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो अपना मुस्लिम समाज भी एक, जैसे पहले कहावत थी कि दूध में मिल जावे, ऐसे हम भी ऐसे हैं कि सब में मिल जाते हैं। तो वो हमारा एक मेन एजेंडा है कि हम सबको साथ लेके चलें, हमारे हिंदू भाइयों को भी साथ लेके चलें और सबके साथ हमारा भी विकास हो, देश का भी विकास हो। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पैगंबर साहब की यही तालीम थी कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश की मिट्टी ही तुम्हारी है, उस देश ही तुम्हारा है। तो भारत हमारा देश है, हमने जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया है और भारत की आज़ादी के लिए भी मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है और सब कुछ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह भारत में मिल रहा है मुसलमानों को। तो हम उनका साथ और सहकार दे के आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, आने वाले दिनों में चुनाव है, आपके माध्यम से और आपके एसोसिएशन के माध्यम से एक अपील वोटर्स को आप कैसे करोगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव वो पूरे देश का है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि हर मुसलमान भाई को, हर मुसलमान बहनों को, माँओं को बाहर निकलना चाहिए। आपको जिसको अच्छा लगता है अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अपने एक वोट नहीं देंगे तो क्या, पर अगर ऐसे 500 वोटर्स निकल जाएंगे तो किसी भी पक्ष को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको कांग्रेस अच्छी लगती है, भाजपा अच्छी लगती है, बीएसपी अच्छी लगती है, कौन काम कर रहा है, जो काम कर रहा है या आपको जिसको वोट देना हो, लेकिन आपको इलेक्शन में वोट करना चाहिए, ये हमारा मताधिकार है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि लोग सोचेंगे कि भाई ये तो मत नहीं देते तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पर्पज़ को लेके भी हमको मत तो देना ही चाहिए और ये हमारा अधिकार है और अधिकार का उपयोग करना चाहिए। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा